अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा के द्वारा अहिर रेजिमेंट बनाए जाने की मांग को लेकर देशव्यापी रेजांगला रज कलश यात्रा निकाली जा रही है। यात्रा का जबलपुर में आगमन हुआ। इस दौरान यादव महासभा जबलपुर के द्वारा सिविक सेंटर में कार्यक्रम आयोजित कर राष्ट्रीय संयोजक सेवानिवृत्त ब्रिगेडियर प्रदीप यदु और पदाधिकारियों का स्वागत राजकुमार यादव सहित महासभा के पदाधिकारियों के द्वारा किया गया। अहिर रेजिमेंट बनाने की मांग को लेकर 2022 से यात्रा की शुरुआत की गई थी। यादव महासभा के राष्ट्रीय संयोजक सेवानिवृत्त ब्रिगेडियर प्रदीप यदु के मुताबिक यादव समाज के सैनिकों ने स्वतंत्रता के पहले से लेकर स्वतंत्रता के पास तक अपनी कुर्बानी देकर देश के लिए अपना जीवन समर्पित किया था। अहिर समाज के सैनिकों को विक्टोरिया चक्र, अशोक चक्र, मिलिट्री चक्र सहित कई सैनिक सम्मान मिल चुके हैं, जिसको लेकर यादव समाज के सम्मान और स्वाभिमान को देखते हुए केंद्र सरकार से अहिर रेजिमेंट बनाने की मांग लंबे समय से की जा रही है। कलश यात्रा के माध्यम से सभी जाति धर्म के लोगों को जोड़कर यादव समाज के बलिदान की जानकारी दी जा रही है। 1962 की लड़ाई में 114 यादव वीर सपूतों ने अपना बलिदान दिया था। साथ ही प्रथम और दूसरे विश्व युद्ध में भी यादव समाज के सैनिकों ने सहयोग देकर समाज का सम्मान बढ़ाया था। यात्रा का समापन 18 नवंबर को दिल्ली में किया जाएगा। वीर शहीद अमर रहे, चलो अमर रहे। स्वतंत्रता के पहले और स्वतंत्रता के बाद आज अहीरों के पास चाहे विक्टोरिया क्रॉस हो, मिलिट्री क्रॉस हो, जॉर्ज क्रॉस है, अहीरों के पास है। अहीरों के पास परमवीर चक्र, वीर चक्र, महावीर चक्र, अशोक चक्र, कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र हमारे पास है। भारत में सिर्फ 2 महिलाओं को मरणोपरांत सर्वोच्च वीरता पुरस्कार अशोक चक्र दिया गया है। इन 2 महिलाओं में एक महिला यादव है, कांस्टेबल कमलेश कुमारी यादव। आज देश की सेना में 15 से 16% अहीर हैं। देश की जो जनसंख्या है 24 से 25 करोड़ यादव हैं। जब देश में 32 से 33 रेजिमेंट हैं और जो अहीरों का इतिहास रहा है, क्या अहीर रेजिमेंट नहीं बननी चाहिए? 1857 की लड़ाई, गदर की लड़ाई किसने शुरू करी थी? 3 सूत्रधार थे, उसमें 2 अहीर थे। पहले विश्व युद्ध में 8,500 से ज़्यादा अहीर सैनिक शहीद हुए थे। दूसरे विश्व युद्ध में 9,500 से ज़्यादा अहीर सैनिक शहीद हुए थे। 40,000 यादवों ने सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद सेना को ज्वाइन किया था और अंग्रेज़ों के खिलाफ भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़े थे। ये अहीरों का इतिहास है। अहीर कोई अपने लिए नहीं मांग रहा है, उसके कंधे में नाम, नमक, निशान, ये उसके आत्मसम्मान का मुद्दा है, उसके स्वाभिमान का मुद्दा है। हम क्या मांग रहे हैं? अपनी रेजिमेंट। ऐसा तो है नहीं कि आज 15 से 16% जो अहीर है दूसरी रेजिमेंट में कार्य सेवा दे रहे हैं। उसी तरीके से अहीर रेजिमेंट बनने के बाद जो दूसरे हमारे युवा हैं, दूसरे समाज के युवा हैं, वो भी अहीर रेजिमेंट में अपनी सेवा दे सकेंगे। ये जो रज कलश यात्रा है 2 अक्टूबर 2022 को मैं और मेरे साथी कैप्टन रमेश पायलट यादव रेजांगला गए थे, -30 डिग्री में, जहाँ हमारे 114 वीर शहीद एक रात में हुए थे। वो पवित्र माटी हम लाए हैं और पूरे देश में वितरित किया। क्यों? क्योंकि हमें जागरूकता होनी चाहिए। हक है हमारा की मांग को लेकर जो एक रज कलश यात्रा निकल रही थी, आज जबलपुर में आई यात्रा, जिसका हम सभी लोगों ने, सभी धर्म के लोगों ने उसका स्वागत किया। बहुत अच्छा लगा। हमारे मुसलमान समाज के लोगों ने भी इसका स्वागत किया यात्रा का। इस यात्रा का लक्ष्य ये है कि जो 1962 में चीन से युद्ध के समय हमारे 114 यादव वीर सपूतों ने अपने लड़ते लड़ते कुर्बानी दे दी थी और उसमें 1200 लोगों को, सैनिकों को अपने हाथों से उन्होंने अपनी बंदूक की नोक से, बट से मार दिया। उनको हम नमन करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, उनके जज्बे को, उनके शौर्य को हम प्रणाम करते हैं। उसी जज्बे को लेकर हम उस अहीर रेजिमेंट का हक मांगते हैं। सबसे हमारी यही प्रार्थना है। हमने राकेश सिंह जी को भी, सभी विधायकों जी से भी निवेदन किया है कि इस यात्रा का समर्थन करें और रेजिमेंट हक है हमारा, इसकी मांग में हमारा समर्थन दें। और 18 नवंबर को हम लोग सभी लोग दिल्ली भी प्रस्थान कर रहे हैं। चाहते हैं, राकेश सिंह जबलपुर से हैं, हमारे मंत्री हैं, मिलनसार हैं, धर्म को मानने वाले हैं। हम उनसे भी निवेदन करेंगे कि वो हमारी इस मांग को माननीय मोदी तक पहुँचावें।